जंग का भीषण आकार, होर्मुज पर हाहाकार। अमेरिका की नाकेबंदी, ड्रैगन की नीयत गंदी। शांति वार्ता हुई फेल, आतंकियों से कैसा मेल। ट्रंप के लिए बैड न्यूज, शहबाज हैं कंफ्यूज। समंदर में बारूद, कौन जीतेगा होर्मुज। जी हां दर्शकों, आज सवाल सिर्फ समंदर का नहीं, सवाल है सुपर पावर की ताकत और दुनिया की सांसों का। दुनिया की तेल लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरता है हर पांचवां तेल का जहाज, आज वही बन गया है जंगे मैदान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि होर्मुज की नाकेबंदी यानी समंदर पर कब्जा होगा। तो क्या अब समंदर भी होगा सुपर पावर की राजनीति का मोहरा? क्या अमेरिका दुनिया की तेल सप्लाई को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, या फिर यह सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति है? ईरान चेतावनी दे चुका है, अमेरिका एक कदम और बढ़ा तो जवाब भी मिलेगा। तो क्या होर्मुज में बारूद बिछ चुकी है? क्या माइन वेपर के नाम पर शुरू हो गया है मरीन वॉर? और सबसे बड़ा सवाल, इस टकराव की आग में क्या झुलसेगी दुनिया की इकोनॉमी? क्या यह सुरक्षा है या सुपर पावर का दबदबा? क्या यह कदम दुनिया को बचाएगा या जंग को भड़काएगा? जवाब पैनल देगा, फैसला देश यानी आप करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब का जरा बयान सुन लीजिए। I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. We'll not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. आपने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुना, अब जरा एक्सपर्ट्स को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और डिप्लोमेसी ही डिसाइड करेगी कि क्या ये युद्ध विराम होगा, क्या ये युद्ध होगा, या केवल एक गेम प्रेशर की टेक्निक बनते रह जाएगा। हम देख रहे हैं ट्रंप के बदलते हुए बयान, पिछले 40 से ऊपर दिन हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रंप के बयान बदलते हुए जा रहे हैं। कभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कर देते हैं, तो कभी वो ईरान के साथ बिजनेस डील करके टोल टैक्स वसूलना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ वो चाइना पर 50% टैरिफ्स लगाने की धमकी भी देते हैं। तो ये बदलते हुए बयान, और इस बीच में वो चाहते हैं कि एक कंक्लूजन तक भी पहुंचे, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग नेगेटिव पर आ गई है। ऑयल के बढ़ते हुए दाम और अमेरिका में कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रही है, उससे ट्रंप की क्रेडिबिलिटी न केवल अमेरिका में गिर रही है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आज के टाइम में ट्रंप और अमेरिका दोनों की क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। ईरान और यूएस के बीच में जो शांति वार्ता थी वो विफल होने के बाद अब लगता ये है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और ईरान के तेवर हैं, ये लड़ाई जो सारी दुनिया सोच रही थी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि अमेरिका काफी बातों पे मान गया ईरान की बातें, पर एक चीज पे नहीं मानता वो, कि ईरान को वो न्यूक्लियर ऑप्शन दे और ईरान को इतनी छूट मिले कि वो एक न्यूक्लियर वेपन बना सके। और वो सबसे बड़ा एक कारण है उसका कि वो ईरान को बाकी जो शर्तें हैं उसकी वो भी छोड़ देगा, पर ये जो चीज है ये नहीं छोड़ेगा। और ईरान है वो कहता है जी बाकी तो मैं चलो कर ही लूंगा, पर ये जो है मैं पक्का ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसको मास्टर करने के लिए ये हमारा राइट है और हम इसके अंदर लगे रहेंगे। तो लगता ये है कि अब जो नेक्स्ट फेज है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कुछ घंटे के अंदर, 3-4 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। फिर देखते हैं ईरान क्या करता है, क्या वो जो अमेरिकन शिप्स, वॉरशिप्स हैं वहां पे उनको अटैक करता है, या जो दूसरे शिप्स हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है उनके ऊपर अटैक करता है, या और कोई रास्ता अपनाता है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, ट्रंप साहब को भी सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार।
जी हां, देश का सवाल। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या ट्रंप का होर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी का जो ऐलान है वो एक नए जंग की शुरुआत बनने जा रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम पैनल से चर्चा करेंगे, क्या अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होर्मुज पर कंट्रोल करने का लीगल अधिकार है? इस पर भी सवाल जवाब जरूर होने चाहिए। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या यह कदम ईरान पर दबाव है या पूरी दुनिया के तेल व्यापार को हथियाने की एक नई कोशिश? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जिसका बहस का एक हिस्सा यह भी होगा, अगर होर्मुज में टकराव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, भारत के अलावा भी? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या ट्रंप का यह फैसला ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत करने जा रहा है, यानी दुनिया को एक और जंग मिलने जा रही है जो मेंटल होगी, जो कोल्ड वॉर जैसी होगी, जिससे आपकी इकोनॉमी नुकसान में रहेगी, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% जो तेल है वो होर्मुज स्ट्रेट से जाता है। अमेरिका कहता है होर्मुज स्ट्रेट पर हम नाकेबंदी करेंगे, अपनी नेवी लगाएंगे। ईरान कहता है कि अगर आप नेवी लगाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी तो है दर्शकों कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो पूरी दुनिया के लिए फ्री एक रास्ता है। ईरान टोल कैसे वसूल सकता है? तब तो ये जबरन एक तरह से एक्सटॉर्शन हो जाएगा। भारत भी मलक्का स्ट्रेट में पैसे मांगने लगे, वो भी टोल मापने लगे। इसी तरह दुनिया भर के जो समंदर कोस्टल इलाके वाले मुल्क हैं वो सब पैसा मांगने लगे। चलिए हम शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या। वो होर्मुज स्ट्रेट जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, वो होर्मुज स्ट्रेट जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर झटके पे झटका लग रहा है, वो होर्मुज स्ट्रेट जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शेयर मार्केट गिर रहे हैं। चलिए आपको एक स्क्रीन दिखाने जा रहे हैं, एक प्लाज्मा स्क्रीन आपकी 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 स्क्रीन पर होगा और यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए, ये होर्मुज स्ट्रेट का मैप आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों। इसके जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मसाइल है क्या। अब समझिए, ये होर्मुज स्ट्रेट है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर आपको जो एक ट्रायंगल दिख रहा है दर्शकों, ये होर्मुज स्ट्रेट है। इसके अलावा फारस की खाड़ी ये है, ये कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ये अरब सागर का अरेबियन सी जो भारत से जाकर मिलता है, इस तरफ भारत है। अब होर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे देश हैं जिनके तेल सप्लाई का करीब करीब 20 से 25% हिस्सा यहां से गुजरता है। ये बहुत सकरा इलाका है दर्शकों, यहां पर ये बहुत सकरा इलाका है दर्शकों, और यहीं पर नाकेबंदी की बात अमेरिका कह रहा है। ये ईरान, बंदर अब्बास, यहां पर बंदर अब्बास है, यहां पर ईरान की नेवी है। ये पूरा इलाका अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका कहता है ईरान टोल वसूल रहा है। तो फारस की खाड़ी से होते हुए सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान के जो वेसल्स आएंगे क्रूड लेकर या जो भी फ्यूल लेकर, वो यहां से जब गुजरते हैं तो ईरान ने कहा है कि हम उनसे पैसा वसूलेंगे, और वसूली क्या होगी? प्रति बैरल $1 की। अमेरिका कहता है कि जो शिप ईरान तक जाएंगे हम उन पर निगाह रखेंगे, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। बाकी सारी शिप्स जो दुनिया के बाकी हिस्सों में जाएंगे, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाएंगे, उनको हम नहीं रोकेंगे। यही नेकबोन है दर्शकों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा। पिछले 40-50 दिन से जंग चल रही थी, यहां पर सप्लाई रुक गई थी, क्रूड की सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। और दिक्कत यह हुई दर्शकों कि अब यहां पर एक बार फिर से जंग का एक नया मैदान बनने जा रहा है। तो ये मैप आपने देख लिया, दुनिया की तेल की नाड़ी इसे कहते हैं, इसे नब्ज कहते हैं दुनिया की, जहां पर पूरी तेल की सप्लाई होती है। यही आज के डिस्कशन का, आज की डिबेट का सबसे बड़ा एंगल है, और इसलिए हमने कार्यक्रम के शुरुआत में आपको ये दिखाया और बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये है क्या। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। होर्मुज को लेकर अमेरिका का जो नया ऐलान है उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, उसके बारे में आपको हम बताने और समझाने जा रहे हैं दर्शकों कि आखिरकार अमेरिका ने क्या ऐलान किया है, उस ऐलान से क्या दिक्कत, क्या परेशानी होने जा रही है, और क्या अमेरिका का यह ऐलान अब जंग भड़काने जा रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए पूरा कंटेंट आपको समझाएंगे, और हर ऐलान अमेरिका का जो है उसके बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आने जा रहे हैं। देखिए अमेरिका का ऐलान नंबर 1 क्या है दर्शकों? अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी करेगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही है कि हम होर्मुज की नाकेबंदी करने जा रहे हैं।
इसके अलावा अगला ऐलान क्या है, अगली बात अमेरिका ने क्या कही है, अमेरिकन नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखेगी। यानी जो भी वेसल, जो भी शिप ईरान की तरफ जा रहे हैं या हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए दुनिया के बाकी हिस्से में जा रहे हैं, उस पर निगरानी अमेरिका रखेगा, उसको वॉच करेगा, बहुत करीब से अमेरिकन नेवी उसे वॉच करेगी। ऐलान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने केवल ब्लॉकहेड एक्टिव किया है। नेवल ब्लॉकहेड का मतलब क्या होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो मैप अभी आपको मैंने दिखाया, वहां पर अमेरिकन नेवी चप्पे चप्पे पर तैनात होगी और वो कॉम्बिंग करेंगे पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की। सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है। ऐलान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान के सभी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों पर यह लागू होगा, वहां पर चेकिंग होगी, ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। ऐलान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, ईरान नहीं जा रहे जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा और जो जहाज हॉर्मुज से होते हुए ईरान जाएंगे उस पर पाबंदी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अमेरिका की नाकेबंदी क्यों है, हॉर्मुज पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है दर्शकों, ये आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी वजह बताएंगे, पूरे रीजन के साथ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी वजह क्या। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है दर्शकों, देखिए अमेरिका की नाकेबंदी क्यों, हॉर्मुज पर हाहाकार। वजह नंबर 1, अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां दर्शकों आ रही हैं। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ईरान जहाजों से जबरन टोल वसूल कर रहा है, यह बात अमेरिका को नागवार गुजरी है। जेडी वेंस साहब गए थे इस्लामाबाद बातचीत करने के लिए, बातचीत नाकाम रही है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है, समुद्र में बारूदी सुरंग ईरान बिछाने का काम कर रहा है, इस वजह से अमेरिका ने कहा है कि हमारी नेवल वहां पर जाएगी, नेवल टीम हमारी वहां पर, हमारे मरीन्स रहेंगे, हमारी नेवी वहां पर रहेगी, तो जो वहां पर माइंस को क्लीन करने का काम करेगी। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड एक्सटॉर्शन बर्दाश्त नहीं होगा, यानी ईरान ने कहा है कि हर आने जाने वाले वेसल से वो पैसा वसूलेगा, टोल वसूलेगा, इसे लेकर अमेरिका नाराज है। वो कह रहा है भाई ये तो नहीं होने देंगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, यूएस का बयान आया तो ईरान का बयान भी आएगा, और ईरान का बयान आया और खूब आया। ईरान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार ईरान क्या कुछ कह रहा है। ईरान के तरफ से जो जवाब आया वो आपको बता दें, अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है, यह बात ईरान कह रहा है कि अमेरिका की जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है। जवाब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ईरान ने क्या कुछ कहा है, अमेरिका समुद्री डकैती कर रहा है, यानी उनके समंदर के हिस्से पर कब्जा, एक तरह से डकैती का नाम ईरान ने दिया है। जी हां, जवाब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्या कुछ कहा ईरान ने अमेरिका की धमकी पर। उन्होंने आगे कहा, अमेरिकी सेना आगे बढ़ी तो कड़ी कार्रवाई होगी, यानी ईरान हॉर्मुज में भी दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि पल्ला उसी का भारी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अग्रीमेंट की बात हुई थी, बार बार वो कह रहा था कि हम नहीं झुके हैं, अमेरिका झुका। जवाब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है, तो ईरान ने भी क्लीयर कर दिया है, हम मानने वाले नहीं है। आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, आप समझिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं समझने वाले। जी हां, अब हॉर्मुज स्ट्रेट अहम क्यों है ये आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है समझना कि आखिरकार ये मसला क्या है। ठीक है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतना जिसको बवाल मचा हुआ आखिर वो है क्या। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर दिक्कत होती है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लाइफलाइन है हॉर्मुज स्ट्रेट, अहम क्यों है, अगर हॉर्मुज रुका तो दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाएगी, पूरी दुनिया में तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी दर्शकों। अगला पॉइंट, इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए भी बहुत ये क्रूशियल हो जाता है क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री रहना चाहिए और अमेरिका ईरान में इसको लेकर क्यों जंग हो रही है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। याद है आपको, हमने मैप पर देखा था कि 5 ऐसे मुल्क हैं जिनकी तेल सप्लाई यहां से गुजरती है। जी हां, अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, तेल की कीमतों का रिमोट कंट्रोल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हलचल यानी पूरी दुनिया के क्रूड सप्लाई पर, प्राइसेस पर हलचल मच जाती है। इंफॉर्मेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है ये मैं आपको समझा रहा हूं। हॉर्मुज की दिक्कत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है और यह सब हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, भारत में भी दिक्कतें बहुत हुई थी और दुनिया भर के मुल्क इससे बहुत ज्यादा दबाव में थे, इकोनॉमी हिल गई थी सबकी। अगला इंफॉर्मेशन 6, दुनिया भर के शेयर बाजार गिरा सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट अकेला, इतना खतरनाक टूल है ये कि दुनिया भर के शेयर मार्केट गिरा कह सकता है, गिर ही रहे हैं। मैं इसका इंपैक्ट आपको समझा रहा हूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, हॉर्मुज एक चोक पॉइंट कैसे बन सकता है दर्शकों, कैसे ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल करके पूरी दुनिया को रुला दिया, इसका जवाब भी आपके लिए जानना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, वो जवाब भी आपके लिए लेकर आए हैं। जवाब नंबर 1, रास्ता बहुत सकरा है, इस पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। जी हां,
जवाब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, माइंस बिछाने का खतरा है, क्योंकि जब जगह छोटी होती है, सक्रिय होती है, तो समंदर की माइंस बिछाना आसान होते हैं, इससे खतरा बढ़ जाता है, वेसल्स को धमाके में वेसल्स तबाह हो सकते हैं। जवाब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, होर्मुज चोक पॉइंट कैसे? जहाज रोके जाने की आशंका हर वक्त रहती है, क्योंकि ईरानी नेवी जाकर किसी भी जहाज को रोककर उनकी तलाशी ले सकती है, उनसे पैसा वसूल सकती है और कई बार उन्हें मार भी सकती है। जवाब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, होर्मुज चोक पॉइंट कैसे है? एक साथ पूरा ट्रैफिक बंद हो सकता है, ईरान जब चाहे तब पूरे होर्मुज स्ट्रेट के ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है और अमेरिका इसी से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जवाब नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, होर्मुज चोक पॉइंट कैसे है? रास्ते की कुल चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, यानी इसको कवर करने में बमुश्किल 30 से 40 मिनट लगेंगे अगर समंदर की स्पीड की बात करें तो। जवाब नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, दर्शकों, जहाजों के लिए असली रास्ता यही है और इसीलिए ईरान इतनी बुरी तरह से पूरी दुनिया को धमका रहा है, डरा रहा है कि हम होर्मुज बंद कर देंगे। अमेरिका कह रहा है ऐसा मत करिए। जवाब नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, हजारों जहाज एक पतली लाइन में यहां पर चलते हैं, जरूरी भी क्यों? क्योंकि ईरान ने बाकी हिस्सों में माइंस बिछा रखी हैं ताकि अमेरिकन नेवी और अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर्स है वहां पर ट्रैवल न कर सकें। जवाब नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, दर्शकों, बहुत क्रूशियल, कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं है होर्मुज स्ट्रेट के अलावा ताकि उसको अख्तियार किया जा सके तो मसला हल हो। मसला हल नहीं हो सकता, एक नेकबोन है, वो बोन ऑफ कंटेंशन है वहां पर पूरी खाड़ी के लिए वो। जवाब नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, इलाके में कुछ पाइपलाइन जरूर हैं जिनके जरिए तेल सप्लाई हो सकता है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि पूरी सप्लाई को संभाल सके। जवाब नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि जो पाइपलाइंस हैं वो इतनी नहीं है कि वो पूरा जो लोड है सप्लाई का वो ले सकें। तो ये चोक पॉइंट है और ईरान इस बात को बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए पूरी दुनिया को धमका रहा है और खासकर अमेरिका को भी। आगे बढ़ते हैं इस पूरे नैरेटिव में, दर्शकों, एक शब्द आपने सुना, माइन वेपर। यानी माइन वेपर क्या है? समंदर में उसके इस्तेमाल की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों कह रहे हैं? ईरान क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। एक खास तरह का नौसैनिक जहाज होता है जिसे हम माइन वेपर कहते हैं। अब भाई माइन वेपर करता क्या है, यह भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। जी, इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, समंदर में बारूदी सुरंग तलाशने का काम माइन वेपर के जरिए होता है। यह वहां पर जो माइंस छिपी होती हैं समंदर के पानी में, उसको तलाशता है, उसको ढूंढता है। इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, दर्शकों, माइंस को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करता है। जो भी माइंस वहां पर होती है उनको तलाशता है, फिर उनको डिफ्यूज करता है और उसके बाद आगे का रास्ता आसान करता है। इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, दर्शकों, माइंस को खोजने के लिए एक साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। जो सोनार्स होते हैं, सोनार भी एक तरह से माइन जो वेव्स होती हैं, अंदर माइंस की जो वेव्स होती हैं, जो कंपन होता है, इसको रीड करते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 5, कुछ माइंस जहाज के लोहे या आवाज से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पानी में कोई हैवी मेटल गुजरता है या पानी में हलचल होती है, माइंस एक्टिव हो जाती हैं, वो फटने लगते हैं, इससे वेसल्स के तबाह होने का खतरा होता है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, नकली सिग्नल बनाकर उन्हें पहले ही फोड़ता है। माइन वेपर क्या करता है, एक फेक सिग्नल भेजता है, एक कंपन भेजता है, वाइब्रेशन भेजता है, ताकि वो माइंस अपने आप वक्त से पहले फट जाए ताकि वेसल्स को नुकसान ना हो। अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर का, पानी में जाल या केबल डालकर माइंस को काट दिया जाता है ताकि जो वेसल्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। रास्ता क्लीन करने का काम माइन वेपर करता है। वैसे जैसे जमीन पर माइंस तलाश कर डिफ्यूज की जाती है, वैसे माइन वेपर करता है। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, खास रोबोट या नेवी डाइवर्स जाकर माइंस को डिफ्यूज करते हैं। यानी कभी कभी फिजिकली भी जाना पड़ता है डाइवर्स को पानी के अंदर, और वहां पर जाकर वो केबल कट कर कर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, ये तो पूरा इंफॉर्मेशन था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, दर्शकों। उस पैनल के जरिए हम ये समझने, जानने, तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में अब किस तरीके से ये होर्मुज स्ट्रेट जंग का एक नया मैदान बनने जा रहा है, किस तरह से आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और पैदा करने जा रहा है, ये आपको बताएंगे और समझाएंगे। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मल्लिका पांडे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मल्लिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप शो पे आए। फिरोज बख्त अहमद साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बहुत वक्त के बाद हम जुड़े हैं डिबेट में। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज भाई आपका भी। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। गोडसे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इट्स वेरी क्रूशियल डे फॉर होर्मुज स्ट्रेट। मैं चाहता था कि आप भी जुड़े हमारे साथ अमेरिका से। सबसे पहले मैं फिरोज भाई आपके पास आ रहा हूं। एक जंग अभी
खत्म ही नहीं हुई। इस्लामाबाद में बात बनी नहीं, सीज फायर के मसले पर नाकामी हाथ लगी। जेडी वेंस कह रहे थे कि भाई अगर ये रजामंदी हो गई होती तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन अब ईरान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब देखिए एक और मसाइल खड़ा कर दिया गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हम नेवल नाकाबंदी करने जा रहे हैं, हम हर वेसल्स को चेक करेंगे, जो ईरान की तरफ जाएगी उसको जाने नहीं देंगे, जो टोल वसूला जा रहा है उसको हम रोकेंगे, हमारी नेवी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करेगी। पहला मसला तो हल कर लेते कम से कम। नहीं, देखिए देखिए ऐसा है, हम्म, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हॉर्मुज़ में हो रहा है या जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका और ट्रम्प साहब के ऊपर है, प्लस नेतन्याहू साहब के ऊपर। ठीक है। अब जिस तरीके से ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, जैसे इन्होंने मादुरो के साथ किया, जैसा ये और ममालिक के साथ करना चाह रहे थे, ईरान के साथ भी ऐसी करना चाह रहे हैं। अब इनके साथ मसला क्या हो गया कि जो ये करना चाह रहे थे वहां वो हो नहीं पाया। यानी कि ये वहां के तेल पे कब्जा करना चाह रहे थे, वहां की ये सत्ता पलटना चाह रहे थे, वहां ये उनके और भी चीजें करना चाह रहे थे। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि ईरान दूध का धुला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जो ईरान के साथ किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए, हॉर्मुज़ का नाम हमने जोग्राफिया की किताब में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ते थे कि भाई ये स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, फलानी है, ढिमकानी है। तो इसमें कोई मसला नहीं था, सारे जहाज आ जा रहे थे। तेल के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, खाद होती है, उसके खाने पीने का सामान होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो सब आ जा रही थी। लेकिन जब ट्रम्प ने इनके ऊपर अटैक किया और 10 तरह की इन्होंने कंडीशंस लगा दी और फिर 40-45 साल से इनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा दी, तो ये तो होना था। अब जिसको आप दबाएंगे, बहुत जरूरत से ज्यादा दबाएंगे, तो उसके दो चीजें होती हैं, या तो खत्म हो जाता है, वो नेस्तो नाबूद हो जाता है। ठीक है, वो उसकी हस्ती जो है कायनात से बिल्कुल मिट जाती है, या फिर वो रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करता है तो फिर दूसरे को भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। ट्रम्प साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनके लिए तो खतरनाक है ही है। जी। हमें नहीं लगता कि वो अगला इलेक्शन को जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अच्छा, हॉर्मुज़ वाज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन। हॉर्मुज़ का तो कोई मसला ही नहीं था। अब इन्होंने जब ईरान के साथ सब इस तरह की बातें करी, उनके बड़े बड़े नेताओं को मार दिया, उनके फौजी कमांडर्स, अबव ऑल जो सबसे बड़ा कत्ल हुआ है मैं समझता हूँ इस मिलेनियम में, जो मतलब ऐसे तो बहुत से मर्डर्स हुए हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक और सबसे जो बुरा और हीनियस जिसको बोलते हैं मर्डर हुआ है, वो उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं खामेनाई साहब, उनका किया गया है। एक आदमी 90 साल का आदमी रोजा रख के बैठा हुआ अपने कमांडर्स के साथ बैठा हुआ है, आपने धाधा जाकर के वहाँ 30-35 जो है जहाजों से बमबारी कर दी। तो ये चीजें सब ठीक नहीं हो रही हैं। और हॉर्मुज़ का देखिए ऐसा है, ईरान इज नॉट अ सिटिंग डक कि आप जाओ और उसको जो है ऐसे ही जाके मार दो। ईरान ने 40-45 साल इस बात की बड़ी कोशिश की है अपने को बनाने की। हाँ, ईरान की एक गलती मैं जरूर मानूंगा, वो गलती ये है कि जो उन्होंने एक नारा बनाया कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इससे उनको बाहर आना चाहिए। इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। अगर ये आज ये कह रहे हैं या कल, या वो कहते हैं ट्रम्प साहब हम पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे चंद सेकंड में, ये रखा क्या है? ठीक है, ऊपर वाले ने, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी मजहब को मानो, हमें इसलिए भेजा है हम आपस में किसी के काम में आ सकें। अगर काम नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे का, वी शुड नॉट गो इन फॉर ईच अदर्स जुगुलर, गला तो नहीं काटना चाहिए। तो राइट। हॉर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ वेस्ट एशिया, अमेरिका, इसराइल वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया इसके लिए सफर करेगी। अभी Alright. गैस वैस के दाम बढ़ गए, एलएनजी और पीएनजी क्या क्या। अब हमें ये लग रहा है कहीं ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए, हम सब ना खत्म हो जाएं। ये इस बात का डर है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस डिजास्टर। राइट सर, ठीक है। फिर उसका पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ट्रम्प का हॉर्मुज़ में नौसैनिक नाकेबंदी का जो ऐलान है, ऑलरेडी आपके पास इतनी क्रूशियल चीज़ें थी, आप इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे हैं, आपके पास यूरेनियम इनरिचमेंट का मसला था ही, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले पर बात कर रहे हैं, लेबनान वगैरह में हमले के बाद को लेकर अभी भी शर्तों को लेकर वहाँ पर बहुत खींचतान मचा हुआ है, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाला मसला भी आपने खड़ा कर दिया। एक तो हैंडल हो नहीं रहा, दूसरा आप अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे आप तनाव करेंगे, पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी हिल रही है, वैसे ही हम इतने परेशान हैं, आप वहाँ पर एक नया इशू खड़ा कर रहे हैं। अब जनरल साहब देखिए, मैं आप
आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, और वो बात यही पेंडेंट इंटरनेशनल। जनरल साहब आपकी आवाज साफ मुझ तक नहीं पहुंच रही, पीसीआर प्लीज 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 ठीक करिए सर, मैं आपके पास दोबारा अभी आ रहा हूँ। ठीक है मैम, ठीक है जनरल साहब अभी आवाज नहीं आ रही, मैं मल्लिका जी के पास जा रहा हूँ। मल्लिका जी, अब ये सिर्फ ये स्ट्रेटजी क्या होर्मुज पे कंट्रोल की है या ईरान को झुकाने की है, या अमेरिका पूरे वर्ल्ड क्रूड सप्लाई को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा है? ये चल क्या रहा है, जरा समझाइएगा मैम। नमस्कार। ठीक है मल्लिका जी, आपका भी थोड़ा ऑडियो का इशू हो रहा है, मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। मैं रवि जी के पास जा रहा हूं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मिड टर्म इलेक्शंस हैं, रेटिंग जा रही हैं, ट्रम्प साहब पर ऑलरेडी बहुत दबाव है, आर्मी के साथ भी उनके रिलेशन अभी ठीक नहीं है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं। उसके बाद होर्मुज को लेकर एक नया स्ट्रेस पैदा कर दिया गया है। देखो, ये सब चालू हुआ इस्लामाबाद में बातें, तो सब कह रहे थे, मीडिया का नैरेटिव में देख रहा था कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका को चाहिए ये, अमेरिका को युद्ध विराम चाहिए, ईरान के पास गया, घुटने टेक दिए, तो अभी अमेरिका एक दिन में निकल गया। तो वो सब नैरेटिव का क्या हुआ? दूसरी बात ये है कि अमेरिका के जो इलेक्शन है वो नवंबर में है। नवंबर तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीना है। पॉलिटिक्स में एक वीक बहुत समय होता है, जैसा हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने। तो तब तक कोई दूसरी न्यूज़ आ जाएगी। और ये जो बात है ना, कोई समझ नहीं पा रहा है कि हॉर्मुज को बंद करने की बात पहले किसने की थी? ईरान ने की थी ना। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ पे 8 कंट्रीज है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतार है, ओमान है। तो ये जो सब कंट्री, कतार है, ये जो सब कंट्रीज है, ये कोई ईरान की निजी मालमत्ता नहीं है। राइट। जो 1936 में करार हुआ था, 1944 में हुआ था कि ये जो स्ट्रेट्स है ये वर्ल्ड का होता है, पूरे विश्व का। तो ईरान ऐसे कैसे कह सकता है कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे? ये ईरान ने कहा था ना कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और ये मसला किसी के समझ में नहीं आया है कि ईरान, अगर हॉर्मुज अमेरिका के लिए सर दर्द की दवा है तो हॉर्मुज ईरान के लिए सर है। अमेरिका के दाम अगर बढ़ गए 3 हफ्ते तो वो दाम नीचे आएंगे। ईरान का अगर सर कट गया तो फिर क्या होगा? ईरान क्या कर पाएगा हॉर्मुज के बगैर? ईरान का 94% ऑफ उनको बिजनेस हॉर्मुज से चलता है जी। और ये पहला ईरान ने चालू किया कि हम टोल लेंगे। भारत ने क्या किया? हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि टोल मत ले। अरे टोल मत ले क्या? उनकी जागीर नहीं है, वो वहां पे टोल ले सकते हैं। अभी अमेरिका कह रहा है ठीक है, हम हॉर्मुज पे कंट्रोल कर देंगे। और क्या है ना कि विश्व के इतिहास में अगर आपने देखा गया तो ईरान ने कभी ऐसा हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। और ईरान का हॉर्मुज पे खतरा क्या था? वो क्या कह रहे थे कि हम लोग किसी शिप को डुबा देंगे। अगर शिप को डूबने का खौफ है तो उसको इंश्योरेंस का रेट बढ़ेगा। अगर इंश्योरेंस का रेट बढ़ेगा तो ऑयल के दाम बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ शिप पे अटैक करके दिखाया नहीं था। उन्होंने तो माइंस डाले थे। वो कह रहे थे, बाद में उनको पता भी नहीं है कि माइंस यहाँ है या वहाँ है। तो ईरान का जो धमकी थी हॉर्मुज बंद कर दे, हाँ, न डूबने का खौफ न बह जाने का डर था। जहाँ मेरी नैया डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। उनकी धमकी में ज़्यादा कुछ। अभी अमेरिका अगर ईरान क्या 5 ड्रोन, 6 लड़के, 7 अनार और 8 फुलबाजियाँ लेके अगर हॉर्मुज बंद कर सकता है तो क्या विश्व के इतिहास की सबसे ताकतवर नेवी अगर चाहे कि हॉर्मुज से ना, शिप की बात छोड़ो, पानी भी इधर से उधर नहीं जा सकता अगर अमेरिका ने बंद कर दिया तो ठीक है। अभी ईरान का ये सामान कहाँ जाता है? चीन को जाता है। चीन का 50% ऑयल वहां से आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की दाम अमेरिका में भी बढ़ सकते थे। उसमें मसला क्या हुआ? जब बात चालू हुई इस्लामाबाद में तो अमेरिका ने 3 चीज़ें पहले कही थी कि ये पत्थर की लकीर है। पहली चीज़, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज, खाती देशों में जो अमेरिका के बेसेस है वो वैसे के वैसे रहेंगे। और तीसरा ये कि हॉर्मुज खुला रहेगा। लेकिन कोई अभी ट्रम्प साहब से पूछेगा कि ये तीनों चीजें तो वॉर के पहले ही मौजूद थी, तो फिर वॉर में जाके अभी हमला करके अमेरिका ने क्या हासिल किया? लेकिन ये जो हॉर्मुज है ना, जो अमेरिका बंद कर सकता है और टोल ले, अमेरिका टोल तो नहीं लेगा, सिर्फ ईरान का बंद करेगा। जैसा ईरान कह रहा था कि अमेरिका के शिप्स नहीं जाने देंगे, अमेरिका के दोस्तों के नहीं जाने देंगे, अमेरिका कह रहा है ठीक है, आपने पहला चालू किया दादागिरी, अब हम नहीं जाने देंगे। हॉर्मुज से भी एक और चीज है जो अगर अमेरिका ने बंद कर दी ना तो ये युद्ध 2 मिनट में खत्म हो जाता था। वो 3 चीजें हैं, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियोस और एक्स के पोस्ट। ये तीनों अमेरिकन कंपनी के हैं और ईरान की जो सारी धमकियां है वो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अगर अमेरिका ने ईरान को अपने मीडिया को कह दिया कि ईरान को एक्सेस देना बंद करो, तो वर्ल्ड को पता भी नहीं चलेगा कि ईरान क्या धमकी दे रहा था। और ये हॉर्मुज पूरा धमकी के ऊपर से चल रहा था और ईरान ने कभी इतिहास में कभी हॉर्मुज पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था। तो ये जो सबको लगता था कि अगर हॉर्मुज बंद कर दिया तो अमेरिका तो वांदे लग जाएंगे, लेकिन ईरान का क्या होगा ये किसी ने सोचा नहीं था ना। जी, ये एक डॉक्टर ही साहब। कार्ड था। Right, yeah. ठीक है डॉक्टर साहब, फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर अमेरिका वहाँ पर सख्ती कर रहा है फिरोज भाई, तो ईरान भी तो वहाँ टोल वसूल रहा है। अब वो जो रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट का, वो पूरी दुनिया के लिए फ्री था अब तक, वहाँ पर कोई वसूली नहीं होती थी। अब ईरान वहाँ पर टोल टैक्स ले रहा है, वो कह रहा है प्रति बैरल हम $1 लेंगे, तो ये भी तो गलत है। 20-30 लाख डॉलर वसूले जा रहे हैं वैसल से जो वहाँ पे आ रही हैं जा रही हैं, तो ये तो गलत है। ईरान को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जंग चल रही है तो जंग का एंगल दूसरा था, आप हॉर्मुज को फ्री करते। हॉर्मुज तो पूरी दुनिया के लिए, आप हवा को कैद नहीं कर सकते, समंदर के पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो ऐसा लग रहा है कि पानी भी उन्हीं का है। अमेरिका बोला हम करेंगे कंट्रोल पानी, ईरान कह रहा है हमारा पानी है हम कंट्रोल करेंगे। वो तो दुनिया भर की सप्लाई का रास्ता तो छोड़ देना चाहिए, क्यों टोल वसूली कर रहा है ईरान? जी जी, देखिए, हमारे दोस्त ने जो अमेरिका से बोल रहे हैं इस वक्त, उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी। मैं आपका जवाब दूंगा, उनकी बात का थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करते हुए उनका सिरा है उसको आगे बढ़ाता हूँ। जी। उन्होंने एक बात तो ये बड़ी अहम कही कि जो नेवी का सिलसिला है, जो वॉर का सिलसिला है, ईरान उसके आगे कुछ नहीं बेचता, कुछ नहीं है। अमेरिका की जो नेवी है, अमेरिका का जो सिस्टम है, जो भी स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, वॉर का सिस्टम है, जो भी है, वो सारा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आप ये समझिए कि इस किस्म का सिस्टम है, उसको कोई पंक्चर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, इस तरह से अगर कोशिश हो जाए तो भी अमेरिका को नहीं हरा सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही, वो बहुत फायदे की बात थी, कि अमेरिका इस वॉर में गया तो इस वॉर में जाके अमेरिका को क्या हासिल हुआ? 3-4 चीजें जो अमेरिका हासिल करना चाहता था उसको हासिल नहीं हुई। तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब ये दूंगा कि देखिए, दादागिरी किसी की भी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, ईरान की हो, इसराइल की हो, किसी की भी हो, दादागिरी किसी की चलने वाली नहीं है। दुनिया जो है, दुनिया प्यार मोहब्बत से चलने वाली चीज है। जिसने भी दादागिरी की, बड़े बड़े आए उन्होंने दादागिरी की, वो चले गए। हिटलर, चाइचास्कू और जनाब कुबला खान, ये सारे आए, इन्होंने दादागिरी की। लेकिन ये इनका जो नाम आता है तारीख में, बड़े गलत अंदाज में आता है और ये जालिम लोगों की तरह इनको याद किया जाता है। तो ट्रम्प साहब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी। देखिए, हॉर्मुज के रास्ते में जो माइंस वगैरह लगी हुई हैं, ये इन्होंने क्यों लगाई हैं? ये भी मतलब देखिए, ईरान भी काफी हद तक तबाह हो चुका है। काफी सारे सिस्टम ईरान के हैं, चाहे वो एनर्जी के सिस्टम्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के सिस्टम्स हैं, चाहे वो पानी को साफ करने वाले सिस्टम है, जो सैलाइन पानी होता है उसको, वो काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। तो अब ईरान भी ये चाह रहा है कि हॉर्मुज में जो जहाज आ रहे हैं उनमें से टैक्स लेकर के
और वो अपने नुकसान को पूरा करे। ये मैं समझता हूं कि ईरान को ये नुकसान उन जहाजों के ऊपर टैक्स लगा के नहीं करना चाहिए, बल्कि यूएन के जरिए या जो भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो उसमें बीच में पड़ना चाहते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना जी। हो, चाहे वो इंडिया हो, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको बीच में डाल के अमेरिका से कहे कि जो भी उसका नुकसान हुआ है 24 लाख बिलियन डॉलर का या जितना बेहतर। भी हुआ है, वो अमेरिका से वसूल करे। तरीका ये है। उसका तरीका ये नहीं है कि आप मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूल कर रहे हैं जहाजों से, लेकिन यह है कि अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि ईरान क्या करे, मरता क्या ना करता। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि इस एरिया से देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की 800 के लगभग बेसिस हैं। ठीक है, और वहां पर अमेरिका दादागिरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहां अमेरिका की बेस होती है वो छोटा सा ठीक है। अमेरिका वहां बन जाता है। ठीक है फिरोज लेकिन भाई। बदले में अमेरिका बड़े बहुत अच्छे अच्छे फल उगते हैं, रसदार फल उगते हैं सारे, वो मतलब अमेरिका के हिस्से में जाते हैं। ठीक है, जहां तेल होता है वहां तेल, जहां मसाले होते हैं जैसे अफगानिस्तान में, तो अमेरिका अमेरिका का जो है ये जो चीज है ना कि भाई मैं पावरफुल हूं, मैं दुनिया का ठीक है सबसे फिरोज भाई, पॉइंट ताकतवर मुल्क टेकन। हूं, जो कि है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट और जी जी पॉलिटिशियन होता जी। है। अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप जो गरीब मुल्क हैं उनको खाना उनकी दीजिए, मदद उनको करिए, उनके यहाँ उनको बिजली के सलाहियतें पावर के दीजिए। सिस्टम, रेलवे के सिस्टम एस्टेब्लिश कीजिए, तब मजा आता है कि आप वाकई में, और आपको तब नोबेल प्राइज फॉर पीस या कितने कितने मिल जाएंगे। तो ये चीज इनको सोचनी चाहिए। ऑल राइट ठीक सर। है, ठीक। दादागिरी में हॉर्मुज हॉर्मुज के अंदर दादागिरी में ना ईरान को कुछ मिलने ठीक है वाला फिरोज है, भाई, मैं आपके ना पास आ रहा हूँ, यूएसए को कुछ आपके पास आ मिलने रहा हूँ। वाला है। लेकिन ठीक है। सबसे बड़े अफसोस की बात है, मैं बात को पूरा करता हूं, कि यूएन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अमेरिका की जेब में रहती है, या एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बीच में पढ़ के इस मसले को हल कराना चाहिए और एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। वॉर कहीं भी नहीं होनी चाहिए वेस्ट एशिया में, ना इसराइल अरब कंट्रीज पे वॉर करे, ना ईरान जो है उन कंट्रीज पे उन कंट्रीज के उन जगहों को तबाह करें कि जहां पर ठीक है। उनकी बेसिस हैं। कुछ भी है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर जी है, जी। कुवैत है, इजिप्ट वगैरह है, जॉर्डन है, ठीक जो है। भी कुछ जनरल है, जनरल माथुर मेरे साथ जुड़ गए हैं फिर वहां से। पर उन कम से कम फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक ज्यादा फायदा इन वक्त नहीं लोगों को बचा है, ये हुआ थोड़ा है कि टेक्निकल इशू था, तो टेक्निकली दोनों गेस्ट मेरे कहिए। साथ थे नहीं। जनरल माथुर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर होर्मुज वाले मसले को देखें तो सबसे अधिक नुकसान आप किसे होता देख रहे हैं इस जंग को लेकर, और क्या जानबूझकर ईरान अगर चाहता तो टोल नहीं वसूलता, अमेरिका होर्मुज के मसले पर पड़ता ही नहीं, तो ईरान की भी उतनी ही गलती है जितनी अमेरिका की है जनरल साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ आमिर। पहली बात तो मैं अधिकतर चीज सुन नहीं पाया हूँ कि किसने क्या कहा, तो हो सकता है कोई विरोधाभास हो बातचीत में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हॉर्मुज जो है वो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। किसी भी देश को उसको बाधित करने का अधिकार नहीं है, और देर यूएन क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशंस के नियम हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। अगर ये अभी करने दिया गया तो ये इतने चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में, कल को मलाक्का स्ट्रेट में मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने पैसे लेने शुरू कर दिए, परसों जिब्राल्टर में कोई लेना शुरू कर देगा, उसके बाद रेड सी में आप बाबल मंदिर में पैसे लेना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। आपका कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ उससे कोई मसला नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अब बात करें, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अमित, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले भी 5 बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्टेट ऑफ ईरान नहीं है। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। अब क्या होता है, जब भी अंतरराष्ट्रीय आपके इंटरनेट जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 मील नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। जब दो देशों के बीच में 12 नॉटिकल माइल्स का रास्ता नहीं है तो वो आधा आधा होता है। तो पहली बात तो ये जो जो जल मार्ग है वो किसी का नहीं है। दूसरा, जो पानी वहां पर है उसमें ओमान और यूएई का भी उतना हक है, हिस्सा आधे है। रास्ते तक उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं और बाकी आधे में ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। ईरान को ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में माइन बिछाने का हक नहीं है।
और ये उन्होंने किया। तो ये बात आपके साथ इशू है, आप अमेरिका से लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि अमेरिका क्या करना चाहता है। देखिए अमेरिका क्या करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो मैं नहीं सब कह रहा हूं आपको क्या करना। वो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि जो ओमानी वाटर्स हैं, ओमानी वाटर्स में जो ओरिजिनल जो रूट है वो ओमानी वाटर्स से ही निकलता है, और वो जो ओरिजिनल रूट है वो अमेरिका उस रूट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। जिन जिन माइन स्वीपर्स की आप बात कर रहे थे, अमेरिका के पास बहुत सारे माइन स्वीपर्स हैं, वो वहां पर आए हैं, कुछ वहां पर मौजूद हैं, कुछ और आ सकते हैं। तो उन माइन स्वीपर्स से जो अवैध रूप से माइनिंग करी गई है उस टेरिटोरियल वाटर्स ओमान के, उनकी अवैध रूप से माइनिंग की गई है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि चूंकि युद्ध विराम है, इसलिए अगर जब वो माइन स्वीपिंग कर रहे हैं उस समय अगर ईरान कोई एक्शन लेता है या उन पे फायर करता है, तो ये युद्ध जो है उनको कहा जाएगा कि भाई आपके तो हम पानी में है ही नहीं। अगर करता है तो ये युद्ध विराम का उल्लंघन ईरान की तरफ से होगा और फिर वो जिम्मेवार होंगे दोबारा लड़ाई शुरू करवाने के। ये ऑलराइट सर। तीसरी बात, एक सेकंड प्लीज, मैंने बिल्कुल बहुत देर में, तीसरी बात यह है कि जो ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, अभी आज की तारीख में क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा इस तरीके से है कि ईरान जिसको चाह रहा है वो जाने दे रहा है। ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि अगर ईरान चाहता है जिसे जाने दे, जिसे नहीं जाने दे, आप वहां पर खड़े होकर के कहेंगे कि हम भी कहते हैं कि कोई और जाने, कोई किसी को जाने दें या किसी को ना जाने दें। तो अमेरिका जो करने वाला है, ओमानी पानी में अपना मार्ग खोलने की कोशिश करेगा। कर पाएगा या नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं, कोशिश करेगा, उसके बाद ब्लॉकेट करने की कोशिश करेगा, ताकि किसी एक देश का ये नहीं रहे कि मैं जो कहूंगा वो होगा। ये इंटरनेशनल टेरिटरी है और वो ब्लॉकेट, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी वो यही करेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं ऑलराइट है। सर। आप किसी भी हाँ ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन सर। मलिका मैम आपके पास, और मेरे दो सवाल आपसे मलिका मैम। पहला तो ये कि ईरान पूरी दुनिया में जाकर विधवा विलाप करता है कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी तो देखिए मैम, इंटरनेशनल वाटर जो एरिया है वहां पर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप ओमान, कतर, यूएई, दुनिया भर की वो लाइफलाइन है, आप उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर के देश इंटरवेन करके आपकी तरफ खड़े हो जाएं, और आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप भी पायरेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मैम आपसे मेरा ये है, क्या एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत अमेरिका के जरिए होने जा रही है पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले तो ये यू ब्लॉक मी आई ब्लॉक यू वाला खेल जो चलने लग गया है अब जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं ब्लॉकिंग का गेम ज्यादा चल रहा है। Right, तो ma'am. सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान वो रेड लाइन क्रॉस करता है इंटरनेशनल ट्रीटी का, जैसा जनरल माथुर सर ने भी हाईलाइट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस भी, जिसको थोड़ी सी हम सुपर पावर बोलते हैं, उसको हम मच्योर बोले, जो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड में बिलीव करता है, अब वो भी ब्लॉकिंग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं फुल ब्लॉकेड की बात कर रहा है अमित जी। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो चुकी है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी, चाहे ईरान के पास मिलिट्री पावर इतनी बड़ी नहीं है, बट आज के टाइम में उसके पास अपर एज है इकोनॉमिक पावर में, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल वो चाहे तो बाबल मंदब को भी बंद कर सकता है। 20% हम जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख रहे हैं लूज हो रहे हैं, वहां 12% फिर हम देखेंगे बाबल मंदब में भी लूज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इफेक्ट जो होने वाला है, ये आम आदमी की जेब में ऐसा इफेक्ट होने वाला है। देखिए एशिया का आप एग्जाम्पल देखें तो हम देख रहे हैं थाईलैंड में लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस में अभी एलिवेटर्स यूज करने बंद कर दिए हैं। छोटी छोटी चीजों में हम देख रहे हैं, श्रीलंका में स्कूल बंद हो चुके हैं, एक एक हफ्ते का हम देख रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड छुट्टियां चल गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शॉर्टेजेस जो हो रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में, एशिया सबसे ज्यादा इसका ब्रंट झेल रहा है आज के टाइम में। दूसरी बात आती है, जहां तक ट्रम्प की बात आती है अमित जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोला था इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, और आगे आके वो बोलते हैं कि ईरान के साथ वो ये कंट्रोल करना चाहेंगे, ईरान के साथ वो बिजनेस डील करना चाहेंगे, उसका टोल टैक्स वो वसूलना चाहेंगे। और अमेरिका की एक छवि हम देखते हैं पुराने टाइम से हमेशा ये रही है कि भाई फ्री ट्रेड की छवि रही है अमेरिका की, ओपन वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स की छवि रही है, जहां ओपन ट्रेड होता है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। हम देखते हैं कि यूएस के नेवल फ्लीट
उसको पेट्रोल जरूर करती है और ओपन ट्रेड के लिए एनकरेज करती है, बट ट्रम्प के अंडर हम क्या देख रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी जो खो रहा है अमेरिका, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो ऐसी जब बातें करते हैं कि अरे हम बिजनेस डील करना चाहते हैं, हम बिग मनी करना चाहते हैं, और अब हमें एक नया नोटिफिकेशन आता है कि अब वो पूरी तरीके से ब्लॉकेड करना चाहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो बिजनेसमैन ट्रम्प भी उनके अंदर उजागर हो जा रहे हैं। वो तो ईरान डील के लिए नहीं माना और उनकी जो जितने भी पॉइंटर्स थे उनको नहीं माना, नहीं तो अदरवाइज यूएस कंट्रोल करने के लिए तैयार था आज के टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। इनफैक्ट वो इस हद तक भी चले गए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प भी बोल दिया है। तो ये मैड किंग जो है, ये अगले दिन क्या नोटिफिकेशन हमें मिलेगा उसका ब्रंट। और अमित जी, इसमें एक चीज हाईलाइट करने वाली है कि अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हम 1-2 हफ्ता और होता है तो 2026 एंड तक भी हम देखेंगे कि एलएनजी और फ्यूल प्राइसेस इज समथिंग जो हम सबको डील करना पड़ेगा, क्योंकि राइज इन फ्यूल प्राइसेस होंगे ना केवल एशिया में बट हम पूरे ग्लोब में ये क्राइसिस झेलने वाले हैं आज कल के टाइम में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर कंटिन्यूअसली उनको भी अटैक होते जाएगा तो हम देखते जाएंगे कि ये और क्रिपल करते जाएगा पूरे विश्व की इकोनॉमी को। ऑलराइट मल्लिका जी, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं फिरोज भाई के पास जाऊँगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। अमेरिका अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी है डॉक्टर गोडसे, वो क्लियर क्यों नहीं कर देता? अगर वो इंटरनेशनल क्रूड सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, वो कह रहे हैं कि टोल जो ईरान वसूल रहा है हम उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, तो या तो फिर आप अपने हाथ गंदे करिए, आप भी कीचड़ में उतर के बिल्कुल बताइए कि मेरे हाथ भी गंदे हैं। अपनी एक इमेज अच्छी बताने वाली, अच्छी इमेज की हम पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हाँ भाई आप जो टोल वसूल रहे हैं उसमें हमको अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए। तो आप दुनिया का भला तो चाहते नहीं, आप अपने भले के लिए बस उतरे हुए हैं वहां पे। डॉक्टर गोडसे, क्या हुआ है ना कि अमेरिका में तो भक्त नहीं होते। अगर ट्रम्प ने गलती की है तो ट्रम्प के सपोर्टर भी कहेंगे क्या कर रहे हो मामू, बोल सकते हैं कोई भी। लेकिन विश्व का, अमेरिका का वेस्टर्न मीडिया और विश्व के काफी सारे थिंकर्स है ना, उनके सारों के दिमाग के साथ ट्रम्प साहब ने इतना खिलवाड़ किया है कि वो अभी उन्हें सोचने की ताकत खो बैठे हैं। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि ट्रम्प क्या कह रहे हैं और उसके खिलाफ कहेंगे। ये सोचेंगे नहीं कि ट्रम्प क्या कह रहे हैं। अगर ट्रम्प साहब जहन्नुम पे हमला करते हैं तो ये शैतान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसमें गेम देखो कैसा है। जब ईरान ने कहा कि हॉर्मुज बंद करेंगे, उनका एक ही था हाथ में, तो हॉर्मुज बंद कर देंगे, तो ट्रम्प ने बोला इंग्लैंड को, फ्रांस को, पूरे विश्व को बोला, इंडिया को बोला अरे खोल दो। वो बोले ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा वॉर नहीं है। तो ईरान को कुछ नहीं बोले। अब अमेरिका को क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका कहेगा कि हम कहाँ कह रहे हॉर्मुज बंद है, हम कह रहे हैं कि ईरान है। वो एक सरकार करके मूवी था, उसमें अमिताभ के कैरेक्टर को कोई पूछता है कि आप ड्रग का धंधा करोगे, वो बोलता है मैं नहीं करूंगा और तुम्हें भी करने नहीं, किसी को करने भी नहीं दूंगा मेरे इलाके में। अमेरिका कहता है कि मैं ईरान के साथ किसी को डील करने नहीं देंगे, लेकिन बाकी सबके लिए ये खुला है। और क्या हुआ ना, अगर फिल्मी अंदाज में ही बातें कर रहे थे तो ईरान के पास एक ही थ्रेट थी ईरान के पास कि हम बसंती को गोली मार देंगे। अमेरिका बोलता है हाँ ठीक है, हमारे अभी बसंती से तलाक हो गया है, हम किसी दूसरे के साथ शादी करें, मार दो गोली। अभी अगर हॉर्मुज ही नहीं है तो ईरान के हाथ में क्या है? और ये जो ना, आप पता नहीं ये नक्शा देख पा रहे हैं कि नहीं, ये जो हॉर्मुज है ये पाइपलाइन ऑलरेडी बन चुकी है मुसांदन पेनिनसुला में। और दूसरा है जो ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन बोलते हैं सऊदी अरब में, वो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है तो जी, कुछ हफ्तों में अगर हॉर्मुज का कोई मसला ही नहीं रहा तो फिर ईरान का वर्ल्ड के नक्शे से इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। हाथ में क्या ठीक है रहेगा? डॉक्टर गोडसे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। बिल्कुल वक्त नहीं, मेरे प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं कि मुझे शो क्लोज करना है। फिरोज भाई बहुत माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, पल्लवी जी आपका भी शुक्रिया, चलन माथुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश